कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है कंट्रोवर्शियल फैमिली के ऊपर। तो जी हाँ, कंट्रोवर्सी फैमिली जो है वो कंट्रोवर्सी ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी हाँ, कंट्रोवर्सी फैमिली की जो बातें हैं वो, क्योंकि अंशु से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, अब अंशु पास में है, अंशु का इन्होंने शादी किया है, अंशु का इन्होंने कन्यादान किया है। और जब अंशु इन लोगों की वीडियोज में आती है तो इनके चैनल पे ज्यादा करके जो कमेंट्स होते हैं वो अंशु से रिलेटेड ही होते हैं। तो इन लोगों पे एक क्लेम लगा है, क्योंकि आए दिन इन लोगों की फैमिली पे कुछ ना कुछ क्लेम जो वो लगते ही रहते हैं। तो एक क्लेम ये लगा है आंटी जी के चैनल पे। तो आंटी जी ने रिप्लाई दिया है कि उन्हें ये बोला जा रहा है कि ये लोग अंशु के पैसों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि अंशु के आगे पीछे कोई नहीं है, अंशु के कोई भी फैमिली नहीं है। तो अंशु की जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है वो इन लोगों की हो जाएगी। तो इसी वजह से ये लोग इतना दिन रात अंशु 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 करते रहते हैं और अंशु के लिए इतना कुछ करते, इतना कौन किसके लिए करता है, दूसरे के लिए कौन क्या करता है। तो इस तरीके को कुछ कमेंट्स आए थे आंटी जी के चैनल पे। तो आंटी जी ने रिप्लाई दिया है कि मुझे अंशु से कितना पैसा मिल रहा है, मैं अंशु से के पैसों के पीछे पड़ी हूँ, ऐसा है। जो अंशु के तो खुद ही इतना, अंशु ने जो शादी किया, क्योंकि अंशु ने अपनी वीडियोज में भी बताया कि उनके मम्मी पापा के ऊपर कुछ कर्ज था, जो कि लोन वगैरह चल रहे थे। रिसेंट भी उन्होंने जो अपनी मम्मी का स्टोरी बताई उसमें भी उन्होंने बताया कि मेरे मम्मी पापा के जो लोन है वो चल रहे थे और 30,000 का महीना जा रहा था लोन में। और उनका जो स्कूल था, क्योंकि कोविड के टाइम पे स्कूल बंद थे और उनके पापा की भी हेल्थ खराब थी, उनकी मम्मी की भी हेल्थ खराब थी, तो उनका जो स्कूल था वो कर्ज में था। और उनका जो है वो बैंक से 30,000 रुपये मंथली जा रहे थे और बाकी घर के जो एक्सपेंसिव होते वो सब, लेकिन इनकम बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो अभी एक कमेंट मैंने देखा था जिसपे किसी सब्सक्राइबर ने लिखा हुआ था, अगर होगा तो मैं वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, कि अंशु के ऊपर आई थिंक 25 लाख का बैंक से कर्जा है और बैंक से लोन है, जो कि अंशु को जो है वो चुकाना है। इसलिए अंशु जो है वो इतना ज्यादा मेहनत कर रही है यूट्यूब पे भी, ताकि अर्निंग आए तो उससे वो पैसे चुका दे। तो आंटी जी ने उस वीडियो पे लाइक भी किया है। तो गाइस, बिना सोचे बिना समझे कुछ रिश्ते दिल के होते हैं, और मैं बताऊं खून के रिश्ते जो होते हैं ना उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। खून के रिश्तों में हम हक से बोल देते हैं, हम उस पर नाराज भी हो लेते हैं, हम उनको मना भी लेते हैं, उनको इग्नोर भी कर देते हैं। कई बार उनको वो उतना वैल्यू नहीं देते हैं जितना वैल्यू जो है वो हम अपने मुंह बोले रिश्ते को देते हैं। और जो दिल का रिश्ता होता है, जो मुंह बोला रिश्ता होता है, उसको ना बड़े प्यार से संभालना पड़ता है, दोनों साइड से संभालना पड़ता है। अगर एक रिश्ता अगर दोनों साइड से नहीं प्रॉपर चलता है तो ये जो दिल के रिश्ते हैं बहुत ही गंदी तरीके से टूटते हैं। क्योंकि हम दिल के रिश्ते बना तो लेते हैं पर उसको निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं और दोनों ही साइड से इनको बराबर प्यार देना पड़ता है, बराबर से इनकी ख्याल रखनी पड़ती है। और कुछ लोग जो होते हैं जो दिल के रिश्ते, जो खून के रिश्ते ऐसे नहीं निभा पाते हैं, जिनके दिल के रिश्ते कभी ऐसे बने ही नहीं है, वो शायद ऐसे रिश्तों के बारे में सोच भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। तो ऐसे लोग ही होते हैं जो कि ऐसे कमेंट्स करते हैं। आंटी जी जो है, हम सिर्फ उनका वही रूप देखते हैं कि उनको देखते हैं कि अपनी बहुओं के लिए बोलती अपने। तो देखो, पहले उनका जो नेचर था वो एक टिपिकल सास का नेचर था। अब वो भी सोशल मीडिया पे आई हैं, सोशल मीडिया लाइव समझ रही हैं, तो वो अब कुछ भी बोलने से पहले सोचती हैं, समझती हैं, तब जाके बोलती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उनको आके कुछ भी बोल देगा तो वो सुन लेंगी। वो सुनती किसी का नहीं है, उनको भी गुस्सा आता है। वो नेचर वाइज ऐसी कोई बिचारी या फिर निरूपा रॉय टाइप की नहीं है। वो एक अच्छी खासी महिला है जो कि जरूरत पड़ने पे आपको प्यार भी देगी, जरूरत पड़ने पे आपको प्रोटेक्ट भी करेगी और जरूरत पड़ने पे आपके कान के नीचे बजा के आपको ठीक भी करेंगे। तो वो ऐसी महिला है और वो बहुत ही ज्यादा प्यारी भी हैं।
क्योंकि हमने बहुत टाइम से उनको फॉलो नहीं किया है, बहुत कम टाइम से मैंने उनको फॉलो किया है, लेकिन इतना तो मैं भी उनको समझ पाई हूँ। और अंशु का जो उनका रिश्ता है, वो अंशु को वो प्यार, क्योंकि अंशु की माँ नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है। और मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था, बहुत दिन से एक वीडियोस मेरे सामने आ रहे थे जिसमें थंबनेल लगा है प्रिंस के चैनल पे, वो 5-6 लाख के अप्रॉक्स उसमें व्यूज हैं। तो उसमें अंशु का जो फेस है वो इतना छोटा सा अंशु का फेस है, और जब उनके भाई इस दुनिया में नहीं थे तो ऐसा टाइटल होगा उस वीडियो का कि किसी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करके कुछ टाइटल प्रिंस ने डाला है। तो जब उनके भाई की डेथ हुई थी तो इस तरह तो तब से आंटी जी जो है वो अंशु को हमेशा प्रोटेक्ट कर रही हैं, और अंशु को हमेशा अपने बच्चों से कहीं ज़्यादा बढ़ के उसको प्यार दे रही है, ताकि अंशु जो है वो अपने आप को संभाल पाए। क्योंकि अंशु की जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी हम लोगों ने सुना है कि अंशु की फैमिली जो है वो उनको प्यार नहीं दी, वो सपोर्ट नहीं दी, और उनकी फैमिली किस तरीके से उनके भाई की डेड बॉडी आने से पहले ही कागज पेपर बना कर वो लोग तैयार थे। इन लोगों को मतलब इतना भी समझ में नहीं आया कि एक लड़की की माँ चली गई अभी, अब वो बहुत ही कम एज की लड़की, एक लड़की की माँ चली गई, उसका पिता चला गया, उसका भाई भी चला गया, और इंसान उसको संभालने के बजाय उसके लिए प्रॉपर्टी के लिए मतलब कि तैयार था। वहाँ पे अंकल और आंटी जी ही थे जिन्होंने वो चीज़ें होने नहीं दिया, और उस चीज़ के लिए अंशु को भी प्रोटेक्ट किया, और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज थे वो भी उन्होंने बचाए थे। और अंशु को तब से आंटी जी अपनी बेटी मानती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर ये इतना प्यार से रिश्ता नहीं होता तो अंशु भी अब तक वो रिश्ता नहीं निभाती। जब उसने अपने खून के रिश्ते को छोड़ दिया, जिस घर में वो इतने अरमान सजा कर गई, अपने ससुराल गई, और वहाँ भी उनकी जब सास से खटपट हुई थी, कुछ चीज़ें उनकी सास की उनको पसंद नहीं आई, तो उसने सोशल मीडिया पे अपनी सास के लिए भी नाराज़गी जो है वो जताई थी। लेकिन वो आंटी जी के साथ इतना कंफर्टेबल रहती, इतना अच्छे से रहती, तो हमें भी समझना पड़ेगा कि ये जो रिश्ता है आंटी जी ने इतना अंशु को दिया है, वो प्यार, वो कंसर्न, वो माँ, अंशु के लिए वो माँ बनी है, तभी अंशु उनको माँ मानती भी है, उनको वो सारे अधिकार भी देती, उनसे प्यार भी करती है, और उनसे लगाव भी रखती हैं। तो प्लीज़ इस तरीके की कोई भी कमेंट्स मत कीजिए बिना जाने हुए, बिना समझे हुए। अगर एक अनोखा रिश्ता हमें इनकी फैमिली में अगर कुछ अच्छा देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं मैं आंटी जी का सपोर्ट भी करती हूँ, तो कहीं ना कहीं आंटी जी का ये एक नेचर भी देख के मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आंटी जी की दोनों बहुओं की, क्योंकि आज जहाँ पे आंटी जी हो वहाँ पे उनकी बहुओं की बात ना हो तो वो भी। तो आज आंटी जी ने अपनी बहुओं को लिए भी स्टैंड लिया है कि जो रंजना है वो अभी नई नवेली है, वो किचन में ज़्यादा टाइम देती है, वो सारे काम भी करती है, क्योंकि अभी इनके फैमिली में जो है वो 8 मेंबर है, 2 बेटे हैं, 2 बहू है, 2 अंकल आंटी है, और 2 वीडियो शूट करने के लिए एक छोटू है, एक धनिया सिंह जो है वो है। तो 8 आदमी अभी इनके घर में है, और एक जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ, मनीषा की बहन है, मनीषा की बहन निशा, हाँ, तो वो भी अभी आई हुई है, तो उन्होंने गेस्ट में उनको रखा हुआ है कि मनीषा भी अभी, निशा जो है वो गेस्ट है। और जो रंजना है वो घर के काम करती है, वो थोड़ा सा शालीन तरीके से रहती है, अभी नई नवेली बहू है जो कि रहना भी चाहिए। आंटी जी ने यही बोला कि नई नवेली बहू है तो रहना भी चाहिए, तो थोड़ा सा वो उस तरीके का रंजना का नेचर भी है, और रंजना किचन में ज़्यादा टाइम देती है, बाकी सारे काम करती है। और मनीषा के लिए भी आंटी जी ने यही बोला है कि मनीषा तो पहले से ही कम काम करती, मनीषा उतना काम नहीं कर पाती। और देखो हर किसी की बॉडी ना उतना झेल नहीं पाती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो मनीषा की बॉडी जो है वो अगर ज़्यादा काम पड़ेगी तो वो बीमार भी पड़ जाती है। तो ऐसा कुछ है। और आंटी जी ने बोला ऐसा नहीं कि मनीषा नहीं काम करती, मनीषा भी काम करती। तो आज आंटी जी ने अपनी बहुओं के लिए भी स्टैंड लिया। कल आंटी जी के जो बहुएं हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा रील भी आया है, उन्होंने रील वीडियोस वगैरह भी शूट किया, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आई नो मैं वीडियोस देने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर रही हूँ, और
मैंने अंशु का भी वीडियो देखा है, जो कि अंशु ने अपनी मम्मी यानी कि सचिन की मम्मी और अपनी बहन का पक्ष लेते हुए, अपने मायके वालों की पक्ष लेते हुए एक वीडियो डाली है उन लोगों के लिए और अपनी बात रखी है। उन्होंने बोला है कि जैसे कि सचिन की मम्मी ने जो भी बातें बताई है, तो वही बोला है कि एक दो लोग हैं जो कि ऐसे कमेंट्स कर रहे थे और मेरे चैनल पे भी ऐसे कमेंट्स आए थे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि उन लोगों को किसी भी चीज़ की, पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो है वो अपना, उनके पास बहुत सारा पैसा है, 2 जगह 3 जगह उनके दो जगह गांव में घर है, एक जगह सिवान में घर है, फिर उनका अम्बाला में भी घर है। तो उतना उनके पास तो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस अंशु के जो स्कूल है और अंशु का जो घर है वो गिरवी है, वो बैंक के पास उस पे लोन चल रहे हैं। और अंशु ने बताया कि एक लोन था जिसका नोटिफिकेशन अंशु को आता था, तो वो उसका लोन जो है वो भर रही थी। लेकिन अभी अंशु ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अंशु का एक लोन जो था उसको पता ही नहीं था, और 2 लाख रुपए का जो लोन, मतलब कि जो ब्याज दिया जाता है, वो ब्याज ना देकर वो इसी में ऐड होता रहा और वो जो लोन है वो 2 लाख का हो गया 7 लाख, जिसके कारण अंशु बहुत ज़्यादा परेशान है। अंशु ने ये भी बोला कि अगर मुझे सपोर्ट की बात करें तो मेरे ससुराल वाले, मेरे घर वाले तो हैं ही, लेकिन अगर सपोर्ट के नाम पे मेरे पास कुछ बचा है तो वो लोग ही बचे हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। वो मेरे मम्मी पापा है, मेरी बहन है पूजा के बारे में भी उन्होंने स्टैंड लिया कि कुछ लोग ऐसे ही पूजा दीदी को बोल रहे थे, तो लोगों ने उनका दिल नहीं देखा कि उन्होंने अपने साथ मुझे शेयर किया, अपने माँ बाप पापा के साथ मुझे शेयर किया है। तो आप लोग अगर उन लोगों के लिए ऐसा कुछ बोलोगे तो मैं, अगर आप लोग नहीं संभलोगे तो मैं लीगल जाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों से लड़ नहीं सकती हूँ। तो अंशु ने जो आज समझदारी दिखाई और इस टॉपिक पे बात की वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही समझदारी से उसने चीज़ों को हैंडल किया है। क्योंकि देखो, इस तरीके की फालतू की बातें करने का कोई मतलब या कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो अंशु ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी फैमिली का स्टैंड लिया है। और मायका, देखो मायका मुँह बोला हो या खून का हो, मायका मायका होता है। और अंशु के पास अगर ससुराल के बाद अगर कोई रिश्ते बचते हैं तो वो बचता है उसके सचिन और मनीषा की फैमिली को लेकर। वहीं पे कुछ लोगों का ये कहना है कि जो अंशु है वो सचिन मनीषा की बदौलत ही यूट्यूब पे है। तो उसने बोला कि हाँ, मैं उनके बदौलत हूँ, क्योंकि वो मेरा मायका, वो लोग मेरे भैया भाभी हैं, तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं उनके बदौलत हूँ। तो ये बातें भी अंशु ने बोली है। तो अंशु ने हर चीज़ का जवाब भी दिया, हर चीज़ को बताया। तो इनके रिश्ते बहुत ही साफ सुथरे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्योर है और एक ऐसा अनयूजुअल सा रिश्ता हमें देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग, एक छोटी सी बच्ची जो कि इतना ज़्यादा परेशान है, उसकी जहाँ पे गलतियाँ थी हम लोगों ने डेफिनेटली उसको बताया है और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। शायद आंटी ने उसको बैक कैमरा उसको समझाया होगा या फिर उसको लोगों ने समझाया होगा, उसके पति ने उसको समझाया होगा, उसने खुद से कुछ चीज़ें सीखी होंगी। लेकिन अब उसके रिश्ते में सुधार जो है आ रहे हैं। उसने खुद ही बोला कि मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मुझे जो मेरे ससुराल के लिए फ़र्ज है मैं वो भी पूरे नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे परेशान ना करें। वहीं पे बात करें प्रिंस बाबू की, तो प्रिंस बाबू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं आंटी जी जो है वो प्रिंस से नाराज दिखी। नाराज होने का कारण भी है क्योंकि हम सभी जानते हैं अभी जो सचिन है वो स्कूल के काम में इतने बिजी हैं कि वो ब्लॉग्स भी नहीं बना पा रहे हैं। उनके ब्लॉग में भी बहुत ही कम मिनिमम पार्ट्स होते हैं। कल रात को मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने टाइटल तो बहुत ही तड़कता भड़कता लगाया था, लेकिन वीडियोस में ऐसी कुछ खास या फिर ये बोलूं कि वीडियो में कोई जान थी ही नहीं। जिस वीडियो में उन्होंने बोला कि उनके पापा को ही पता नहीं कि सचिन घर में है भी या नहीं, क्योंकि पापा अलग बिजी चल रहे, सचिन अलग बिजी चल रहा, उन दोनों की आपस में बातें ही नहीं हो रही। तो उनके पापा ही पूछ रहे कि सचिन घर में है भी या नहीं, या कहीं गया हुआ है। जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि वो बहुत जल्दी इसलिए जल्दी काम करवा रहे क्योंकि उनको अम्बाला जाना है। वहाँ पे
मनीषा ने बोला कि नहीं मुझे अम्बाला अभी नहीं जाने, क्योंकि देखो अभी फेस्टिव टाइम है और फेस्टिव टाइम में ना फैमिली के साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है फैमिली के साथ। और यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, अभी देखो तीनों सास बहन कितने अच्छे से रील्स वगैरह बनाया है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर रंजना भी शायद जाने वाली है, शायद मायके जाएगी या कहाँ जाएगी ये नहीं पता। तो आंटी जी जो हैं वो अभी प्रिंस बाबू से नाराज हैं, तो क्योंकि उन्होंने जो न्यू आईफोन लिया था जिसपे प्रिंस की नज़र जो है वो लग गई थी, तो आंटी जी से प्रिंस की जो ख्वाहिश है कि वो आंटी जी का फ़ोन जो है वो ले ली, या तो पुराना या फिर नया। तो नया तो आंटी जी देने वाली नहीं है और पुराना फ़ोन वो शायद दे देंगी प्रिंस को। तो उन्होंने बोला कि जो भी फ़ोन में जो है सेटअप वगैरह कर दो, मेरा यूट्यूब इंस्टा जो भी है वो इस फ़ोन में जो है वो कर दो। तो प्रिंस बाबू जो है वो थोड़े बहुत भाव खा रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, भाव भी खा रहे हैं, जिसके वजह से आंटी थोड़ी सी चिड़चिड़ी और थोड़ी सी नाराज दिखी। और यहाँ पे प्रिंस जो है आंटी को पिन करते हुए नजर आए, जो कि देखो अक्सर हम अगर इसको खींचेंगे तो वो खिंचाएगा, लेकिन इसको एक क्यूट फाइट बोलते हैं। एक माँ बेटे के बीच में, भाई बहन के बीच में ऐसी फाइट्स होती रहती हैं। तो ऐसा कुछ था और प्रिंस ने थोड़ा सा तकता भरकता सा टाइटल डाल दिया था। तो बस अभी इनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा, और जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ पे थोड़े से खटकेंगे भी, क्योंकि आंटी जी ने थोड़ा सा नाराजगी भी दिखाया है। क्योंकि जो किचन का सिंक है वो 2-3 दिन से हम वीडियोज़ में देख रहे हैं कि किचन का जो सिंक है वो भरा हुआ है। तो आंटी जी का ये कहना है कि किचन का जो सिंक है वो वहाँ पे रोटी बना रही, वहाँ पे खाना बना रही, कैसे उससे किया जा रहा है। जब तक हम किचन को पूरा क्लीन नहीं करेंगे तब तक हम खाना नहीं बना सकते। और वहाँ पे किचन पूरा भरा हुआ है, पूरा गंदा है, और वो वहाँ पे खाना बना रही, तो उसका कैसे मन भर रहा है। तो ये बातें आंटी जी ने बोली हैं। तो ये भी बात है, आंटी जी अपनी जगह बिल्कुल सही, लेकिन सिंक वाकई में गंदा है और सिंक जो है वो जाम हो गया, तो पानी पास होने में भी टाइम लगता है। ये देखो मेरे आस पड़ोस के बच्चे परेशान करते हैं। सो गाइस, यही मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।